हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस साल परीक्षाएं आयोजित होंगी या नहीं। ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं होंगी या पिछले साल की भांति ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो दोस्तों, अभी तक बोर्ड ने इसके संबंध में कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया है, पर जिस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कर रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि बोर्ड की पूरी तैयारी परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में लेने की है। मतलब कि स्टूडेंट जो है वो परीक्षा सेंटर में बैठकर स्वयं परीक्षाएं लिखेंगे। अब देखिए, इसके कुछ रीजन है जिसके कारण हम ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। पहला रीजन है कि कोरोना का जो पीक था वो लगभग छत्तीसगढ़ से जा चुका है और स्थिति जो है काफी हद तक नियंत्रण में है। दूसरा जो कारण हमें समझ में आता है वो है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को वैक्सीन लग चुका है और वैक्सीन जो है इस कोविड में कितना कारगर साबित हुआ, ये इस साल के तीसरी लहर और दूसरी लहर के जो आंकड़े हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, कारगर सिद्ध हुआ है। तो इसको भी देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि परीक्षाएं हो सके कुछ डिले हो, लेकिन परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएंगी। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझ में आ रहा है और जिससे हम ये कह सकते हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी, वो कारण ये है कि अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया आदेश प्रसारित किया गया है, जिसके अनुसार 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन और एंड लाइन एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 10वीं के 3 विषय अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, और इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्तर पर 6 विषय केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए बेसलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। और उस बेसलाइन परीक्षा के रिजल्ट पर यह तय किया जाएगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस किस तरह का आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सालों से कोविड के कारण स्कूल में पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और इसका प्रभाव बच्चों के सीखने, लिखने और समझने तीनों ही स्तर पर पड़ा। इसका आकलन करने के लिए कि बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है, बोर्ड के द्वारा और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये बेसलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। और इसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं स्कूलों में, उनके द्वारा 10 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स उन कमजोर बच्चों के लिए चलाया जाएगा जो इस बेसलाइन परीक्षा में सही रूप से रिजल्ट नहीं ला पाए। और 15 दिन या 10 दिनों का जो कोर्स होगा, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 25 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में पुनः एक बार परीक्षा का आयोजन होगा और वो एंड लाइन परीक्षा के नाम से आयोजित किया जाएगा। और उससे यह देखा जाएगा कि इस क्रैश कोर्स का या जो ये मोहल्ला क्लास के रूप में या दूसरे माध्यम से जो परीक्षाएं ली गई और जो 15 दिन या 10 दिन के समय में जो तैयारियां शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कराई गई स्पेशल परीक्षा की दृष्टि से, तो उसका क्या परिणाम निकला ये एंड लाइन परीक्षा में सामने आएगा। और उम्मीद है कि उसी के आधार पर बोर्ड के द्वारा मार्च में परीक्षा के आयोजन तिथि को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होगा। यह तो लगभग तय है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, लेकिन जो पूर्व निर्धारित जो टाइम टेबल है उसी के अनुरूप होगी या कोई नया टाइम टेबल जारी होगा, ये आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। इसका भी अपडेट हम आपको सही समय पर और सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।